जी जनाब, वही मकान पे मौजूद हूँ मैं। हाँ, कॉर्नर वाला मकान है, ब्राउन कलर का गेट है। एक काम करें, मैं रोड पे आता हूँ, मैं देखता हूँ। आपको कहा था मकान नंबर 62 है, वहाँ आना था। ठीक है ठीक है। अब्बू, अब्बू दरवाजा खोलिए। मैं परी से। भाई, अब्बू मैं आपसे मिलने आई हूँ। अब्बू आप प्लीज दरवाजा खोलिए। अब्बू मिस परीज़े, यहाँ शायद अब कोई नहीं रहता। दरवाजा शायद गलती से खुला रह गया होगा। अब्बू, नो ऑफेंस, मैं कितनी बदनसीब लड़की हूँ। घर वालों ने मुझे घर से निकाला था, लेकिन इस घर ने भी मुझे अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दिया। वो कहाँ चले गए? आइए आइए जनाब, ये देखें, ये है वो मकान। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी बस वो हम आप कौन हैं? अरे जनाब, मैं स्टेट एजेंट हूँ और ये मकान हमारी स्टेट पे बिकने के लिए आया है। आप ये बताएं, आपको किसने बुलाया यहाँ पर? जी जो लोग यहाँ रहते थे, हमें उनसे मिलना था। अरे भाई, 2 साल से मकान खाली पड़ा है। जो लोग यहाँ रहते थे ना, वो यहाँ से जा चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, जिनकी जवान बेटी ऐन शादी वाले दिन घर से भागेगी, वो रह सकते हैं? अरे वो घर तो क्या, इस शहर को भी छोड़ के जा चुके हैं, समझे आप? अरे आप लोग तो आइए, मकान दिखा दो आपको। आए आए। यहाँ से चले मिस परी से, चलिए। बेटियां अपने घर में बसी अच्छी लगती हैं। सरवजहां आपा ने सही फैसला किया जो तुम्हें घर भेज दिया। अब वापस घर आ ही गई हो तो एक बात का ख्याल रखना कि अपने शौहर की आवाज से आवाज ऊंची ना करना। लड़कियां वही अच्छी होती हैं जो अपने शौहरों की रिस्पेक्ट करती हैं, घर वही बसाती हैं। सुल्तान, असरा अच्छी तरह जानती है घर कैसे बसाया जाता है। तुम बिला वजह इसकी क्लास लेना शुरू हो गए। क्लास नहीं ले रहा, समझा रहा था उसे। दरअसल कोई अच्छी मिसाल नहीं है ना इस घर में उसके लिए।
इस वजह से। आप फिक्र मत करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी अब। गुड, आई होप सो। असरा, तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। और हाला, तुमने मुझे याद किया? अब किया था, बस थोड़ा सा। बस थोड़ा सा? यूनिवर्सिटी में तो तुम कहती थी कि तुम्हारा मेरे बगैर दिन नहीं गुजरता। असरा, वो सब पुरानी बातें थी। नया ताल्लुक इतना बुरा है क्या? बाद में बात करते हैं। देखिए, हाय। मैं भी कावा बना के लाती हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ठीक है। अम्मा, जब आपका दिल नहीं कर रहा था तो क्यों भेजा उसे आपने? देखे ना कितनी सी देर में कितना बीपी शूट कर गया है। अरे बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। अम्मा, खुशी में ही तो बीपी हाई होता है ना, परेशानी में कब होता है? क्यों नहीं मान लेती हैं कि परेशान है असरा की वजह से? अच्छा अम्मा, सच सच बताएं, उसने आपको फोन करके क्या बताया जो आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो? प्लीज। उसने कहा कि वो अपनी झोली के अंगारों को फूल बनने का इंतजार करेगी, लड़ेगी वो। उसने कहा वो हार नहीं मानेगी, लड़ेगी। अम्मा ऐसी है, और आप देखिएगा, एक दिन वो जरूर जीतेगी। इंशाल्लाह। तुम क्या चाहिए? वजह चाहिए। मुझे पढ़ना है, बात नहीं कर सकती। बाद में पढ़ लेना। ये कौन सा वक्त है गड़े मुर्दे उखाड़ने का? क्योंकि अभी मुर्दा दफनाया नहीं गया। तुम्हारी और मेरी दोस्ती की लाश अब भी इस घर में सड़ रही है। हालांकि कभी कभी चुप्पी रिश्तों को खा जाती है, और ज्यादा बोलना भी मोहब्बत का कत्ल होता है। मैं चाहती हूँ कि हम मोहब्बत के तराजू में मुतवाज़न रहें। लेकिन क्यों? हम मोहब्बत के किसी रिश्ते के लिए बहस क्यों करें? क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं ना। तो अच्छा दोस्त होने का मतलब ये कब है कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे? हाँ, नहीं है जरूरी, लेकिन अच्छी भली दोस्ती को इस तरह दुश्मनी और तलखियों के नजर कर देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? और अगर मैं दोस्त ना बनना चाहूँ तो मैं फिर भी अपने दोस्त को पाने की कोशिश करती रहूं। मैंने सुना है कि दोस्ती अगर दुश्मनी में भी बदल जाए ना, तो फिर भी कसक देती है। कभी कभी अपनी पुरानी दोस्ती को पुकारती है और वापस भी बुला लेती है। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही या तुम समझना नहीं चाहती? दोनों बातें। आखिर तुम क्यों इतना बदल गई हो? क्यों तुम मेरी नंद बन के रह गई?
क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है तुम में और मुझ में। हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज है इसरा, इसमें अगर मेरी दोस्ती नहीं भी रही तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। ये सारी चीजें बेजान है, इनका कोई मकसद नहीं है। अच्छा, मेरे घर आके मेरे भाई को पसंद किया, उसका रिश्ता भेज दिया, अपनी मालो दौलत के जोर पर इस घर में एकदम से सब कुछ हासिल कर लिया, और कहती हो कि ये अभी भी बेजान है? कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मान लो इस बात के जोर पर तुम्हारे भाई की मोहब्बत खरीदी जा सकती है? तुम्हारी दोस्ती खरीदी जा सकती है? अगर ऐसा होता ना, तो मुझसे अमीर और कौन होता इस दुनिया में? तुमने जो चाहा तुम्हें मिल तो गया। सिर्फ मिला, कुछ मेरा बना नहीं। तो मुझे अपनी भाभी नहीं बनाना चाहती थी, किसी और को इस घर में लाना चाहती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर किस बात का गुस्सा है ये हाला? किस बात की नाराजगी है ये? तुम जिस दिन से इस घर में आई हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों को किसी ने अलग अलग तराजू के पलड़े में डाल दिया, और तुम्हारा पलड़ा असरा भारी से भारी होता गया, और मैं हल्की होती गई। और शायद ना होती अगर मेरा भाई भी तुम्हारे भाई की तरह मुझसे मोहब्बत करता। दुनिया की सारी आसाइशें मेरे भी कदमों में होती, और मैं तकल्लुफन ना 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 करती रहती। क्या कह रही हो? जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। मेरे कपड़े, मेरे जेवर, मेरी दौलत, चाहे वो सब रख लो और उठाकर फेंक दो, मैं तुमसे एक बार सवाल भी नहीं करूंगी। तुम्हारा भाई, मेरा शौहर बाद में, तुम्हारा भाई पहले है। मुझे तो आज तक ये भी समझ नहीं आया कि उन्हें मनाना कैसे है। जिन चीजों की तुम हसरत कर रही हो ना हाला, वो सब सुलेमानी है। सुनने के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्हें अपनाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत बेमायनी है सब कुछ। तुम अगर चाहो तो तुम मुझे बद्दुआ दे दो कि मेरी जिंदगी तुम्हें मिल जाए और तुम्हारी जिंदगी मुझे मिल जाए। इससे ज्यादा मैं अपनी सफाई में और कुछ नहीं कह सकती। मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती बहुत मायने रखती है। तुम्हारी दोस्ती के बगैर मैं आज भी अकेली हूँ, कमजोर हूँ और बेबस हूँ। अरे भाई, 2 साल से मकान खाली पड़ा है। जो लोग यहाँ रहते थे ना, वो यहाँ से जा चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, जिनकी जवान बेटी ऐन शादी वाले दिन घर से भागेगी, वो रह सकते हैं? अरे वो घर तो क्या, इस शहर को भी छोड़ के जा चुके हैं। समझे आप? मैं अब्बू की अच्छी बेटी नहीं हूँ। मैंने अब्बू को कितना बड़ा दुख दिया। मेरी वजह से आप ही का घर भी खराब हो गया। सब कुछ ही तो खराब कर दिया मैंने।
लेकिन मैं अब भी ठीक हूँ। मैं क्यों ठीक हूँ? मैं क्यों ठीक? मैं ठीक क्यों? वो मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं। अब मैं आपकी अच्छी फरीदे बाजी, वो नौफल भाई की अम्मी ने ना ड्राई फ्रूट भेजे है। फरीदे बाजी, नौफल भाई, ओ बिस्मिल्लाह, फरीदे बाजी, नौफल भाई। डॉक्टर, बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? परेशानी की बात नहीं है, अक्सर ऐसा हो जाता है परीजे के साथ। आज की दवा दी थी? नौफिल, आपकी इंजेक्शन जल्दी से लेकर आ जाए, परीजे को लगाना होगा। जा बेटा जाओ, जल्दी लेकर आओ। परीजे? हाँ बोलो परीजे, मैं तुम्हारे पास हूँ परीजे। एक बात तो बताओ जी। अपने घर वालों पे क्या इतनी भारी पड़ रही थी? शादीशुदा लड़कियां जब अपना ससुराल छोड़कर मैके में आकर बैठ जाएं, तो घर वालों पर भारी होती है। तो कदर करनी थी ना अपने शौहर की। जी, अब करूंगी। अब करोगी? अगर जरा सी भी इंटेलिजेंट होती तो शादी के अगले दिन से ही करती। लेकिन चलो खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब तक तो बात समझ आ गई होगी। इनफैक्ट तुम्हारी अम्मी ने भी समझा दिया कि शौहर के आगे कितना कब बोलना है। जी। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने लिए चाय बनाने जा रहा हूं। ये आपका काम थोड़ी है, मैं बना के लाती हूँ आपके लिए चाय। Really? Good. चंद दिनों में ही सारी अकड़ निकल गई। शौहर का घर, शौहर का साथ सबसे बड़ी चीज होता है। अब दोबारा अपने घर जाने की हिम्मत नहीं करेगी। चांदनी, शुक्रिया नौफल भाई। कभी कभी इंसान की एक गलती उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है।
एक इंसान की नहीं अम्मा, बस एक लड़की की गलती। मर्द की गलती तो तन्हाई में सुनाई जाने वाली एक कामयाबी की कहानी होती है, जिसके झसके लेके वो सुनाता रहता है कि ये देखो मैंने मैदान मार लिया। हाँ बेटा, कुछ गलतियां ऐसी होती जिसका भरपाई मुमकिन ही नहीं, उन्हें बदला ही नहीं जा सकता, और औरत को पूरी जिंदगी इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। क्या मतलब अम्मा? गलती की सजा एक औरत क्यों भुगते? एक मर्द की गिरबान पकड़ के उससे सवाल क्यों नहीं किया जाता कि उसने क्यों एक मासूम लड़की को मजबूर किया, क्यों एक मासूम लड़की को भड़काया? कौन पकड़ेगा उस मर्द का गिरेबान? बेटा, ये मर्दों का माशरा है। लड़की की आवाज दबा दी जाती है, और जिसने इसकी ऐसी हालत की है ना, आज भी खुले सांड की तरह घूम रहा होगा। अरे उसे तो ये बेचारी याद भी नहीं होगी। मासूम वो तो जिंदगी से लड़ रही है। वो अकेली मौत से लड़ लेगी। वो इस दुनिया से भी अकेली लड़ती रही है। कदम कदम पे वो मौत से लड़ती हुई आई है। हर कदम पे उसने मौत देखी है। वो इस मौत से भी लड़ लेगी। आमीन। जी जी डॉक्टर। इंजेक्शन मैंने लगा दिया है, अभी वो बेहोश है लेकिन थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। इस तरह के दौरे उसको अक्सर पड़ते रहते हैं। जो मेडिसिन पहले मैं उसको देती थी, प्लीज आप उसी को कंटिन्यू रखें, और किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे किसी भी वक्त कॉल करके बुला लीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर। कि अल्लाह शुक्र है मेरी बच्ची सेट हो गई। मेरी बच्ची, अल्लाह तो उसकी हिफाजत करो, अल्लाह तो उसकी हिफाजत। बैठो अम्मा। अम्मा कुछ खाया है? नहीं बेटा। अम्मा बीमार हो जाओगी, बैठो मैं कुछ ला के। नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगी। सुल्तान, 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 मुझसे दूर हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सुल्तान, मुझसे दूर हो जाओ। अब मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सुल्तान, यहाँ से चले जाओ। सुल्तान, यहाँ से चले जाओ। सुल्तान, सुल्तान, यहाँ से चले जाओ। फरीज़े, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही हैं? किससे डर रही हैं? मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। किससे? अपने आप से। अपने आप से? सुल्तान, सुल्तान अभी यहीं पर था। जब उसको पता चला कि आप यहाँ पे आने लगे तो वो आपको देखे यहाँ से भाग गया। मुझे डर है कि वो वापस यहाँ ना आ जाए। मुझे डर है। मिस फरीज़े, यहाँ कोई नहीं है। आप किसकी बात कर रही हैं? किस सुल्तान की बात कर रही हैं आप? नौसद से किसका हिम्मत चाहिएगा। मुझे डर है कि वो वापस यहाँ ना आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। मैं बाहर ही बैठा। वादा करेगा मुझसे कि आप कहीं नहीं जाएंगे? ठीक है, आई प्रॉमिस। मैं इस दरवाजे की दूसरी तरफ बैठा रहूंगा बस। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, काम डाउन। ओके?
होश आया उसे? नहीं नौफल भाई, कई घंटों से आप उठे हुए हैं, थक जाएंगे। मैं यहाँ पे हूँ ना। फरीजा बाजी अभी दवाइयों के असर में है, उन्हें कोई होश वोश नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वादा किया है मैंने उससे, बहुत मासूम है वो। अगर मैंने वादा तोड़ा तो उसका दिल भी टूट जाएगा। आप ना ऐसे करना, आप सुबह आ जाना। नहीं क्या पता कि आप यहाँ पर थे कि नहीं थे। मुझे तो पता होगा ना। मैं यही हूँ, बात खत्म हो गई। चले मैं आपके लिए फिर चाय वाय लाती हूँ। थैंक यू चांदनी। नौफल, मैं उठ गई हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। सब ठीक तो है ना? मैम आपसे पूछना था कि ये परीजे की जिंदगी में सुल्तान कौन है? सुल्तान अक्सर आया करता था हॉस्पिटल मिलने फरीजे से, बहुत केयर करता था फरीजे की। अच्छा, आप उसे जानती हैं? नहीं, पहले तो मैं उसे नहीं जानती थी, फिर मैंने उसको इंस्टाग्राम पे सर्च किया। काफी हाई प्रोफाइल लड़का है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उसकी, अच्छी कंपनी में जॉब करता है। उसका कोई लिंक या कोई तस्वीर मिल सकती है? हाँ, मैं अभी भेजती हूँ आपको। ओके, थैंक यू। हाफिज। हाय अल्लाह, ये कैसे फोन कर रही हैं? किसका फोन है? वही खातून जो रिश्ता लेके आई थी, उनकी कॉल है। उठाए ना, पूछे क्या कह रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपका नंबर सेफ है आंटी। वो मेरा मतलब है बहन। क्या? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जी जी, आप जरूर आइए। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? वो जो हाला का रिश्ता लेके आई थी, वो फिर आना चाह रही हैं। तो आने दें, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ भाई, जब मेरी बहू है तो फिर मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। आखिर हाला तुम्हारी बहन है, तुम उसके लिए जो करोगी शायद मुझसे ज्यादा अच्छा होगा। आप फिक्र मत करें, सब हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिक्र नहीं करती। बाजी पानी पिएगी? आराम से। आ जाओ बेटा, आ जाओ। मिस परीजे, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बेटा, पहले से अब काफी बेहतर है। नौफल भाई, पूरी रात से आप सोए नहीं हुए। आपको पता है दादा ने मुझे कितनी कॉलें कर दी हैं, कितनी टेंशन में वो बेचारे। कर जाएं, सो जाएं। हाँ जी, आप घर चले जाइए। अम्मा और चांदनी है मेरे पास। ओके, लेकिन आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। अब आप हमारी प्रोटेक्शन में हैं। स्टे फिकर नॉट। अल्लाह हाफिज। ठीक बेटा, अल्लाह हाफिज। लो बेटा, ये खाओ। माँ, मैं खिलाती हूँ आपको, रुके।
नाम क्या रखूं तुम्हारा? ज़ुबिया। सुल्तान अंडरस्कोर मन्नान। There you are. कुछ लोग खुद कामयाब होते हैं और खुश रहते हैं, और कुछ लोग दूसरों को कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। सोबिया? सोबिया कौन है? मैं तो किसी सोबिया को नहीं जानता। प्लीज सर, आंसर तो कीजिए। नहीं, लेकिन बात करते रहेंगे तो जान ही लेंगे। जान लीजिएगा, इतनी जल्दी भी क्या है। इस सोबिया आखिर है कौन? जी ये मेरा सुल्तान, और अल्लाह का दिया सब कुछ है, घर आपने देखा ही है। हेलो जी। लीजिए, और ये है मेरी बहू असरा। वालेकुम सलाम। तुम असरा अलीजे की नन? जी, अलीजे मेरी भाभी हैं और मैं सरवत जहां की बेटी हूँ। सरवत जहां? काफी पुरानी बात है ना, इसलिए नाम भूल गई, लेकिन घराना तो ठीक पहचाना ना मैंने? जी बिल्कुल ठीक पहचाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई हो। बहुत छोटा सा देखा था मैंने तुम्हें। वो तो अलीजे फेसबुक पे तस्वीरें लगाती रहती है, तभी मैंने पहचान लिया। भाई असरा, तुम इस घर में हो तो तुम्हारे भाई और अम्मा ने कुछ देख कर ही तुम्हें इस घर में भी आया होगा ना? हाँ जी, हमें देखा, हमारे सुल्तान को देखा, घर को देखा। इतने बड़े घर की बेटी होकर तुम इस घर में हो तो जरूर इस घराने में कोई ना कोई बात तो होगी। यही बात है। जी जी, फैमिली वाकई बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छे हैं। हाला मेरी बचपन की दोस्त है, बचपन में हम स्कूल साथ में जाते थे और फिर यूनिवर्सिटी भी साथ ही गए हैं। हाँ जी, गुड़ियों से खेले साथ दोनों। अच्छा, इतनी हम मिजाजी है तुम दोनों में? जी जी, हम मिजाजी तो बहुत है। हाला बहुत अच्छी लड़की है,
आप पढ़ी लिखी है, समझदार है, सबका बहुत ख्याल रखती है और दिल की भी बहुत अच्छी है। आपके घर आएगी ना तो आपका घर पूरा खुशियों से भर देगी। अरे भाई तलत, मैं तो यहाँ तुम्हारी बहू को देखने और मिलने आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। भाई असरा का यहाँ होना बताता है कि आप लोग बहुत ज़र्फ वाले और रिश्तों की इज्जत करने वाले लोग हैं। आपने पहचाना? अब तो हाला की तरबियत पे मुझे कोई शक नहीं। मेरी तरफ से तो आप लोग ये रिश्ता पक्का समझिए। मुबारक हो। मुंह मीठा करो अभी। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। खुश रहो, आबाद रहो। मुंह मीठा कराऊंगा ना। अरे आप यही अभी मीठा। अरे हाँ हाँ जरूर जरूर। अरे आप भी लीजिए ना, कोई बात नहीं, आप भी लीजिए। हाला बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम्हारा रिश्ता इतनी अच्छी जगह तय हो गया। सच में मैं तो बहुत खुश हूं, और तुम्हें पता है असरा भी बहुत खुश है। बहरहाल इस रिश्ते के तय हो जाने में असरा के खानदान की इज्जत और जान पहचान बहुत काम आई है। बेटा दिल से गुबार निकाल के असरा का शुक्रिया अदा कर देना, वो बेचारी भी खुश हो जाएगी। वैसे खुश तो बहुत होगी ना तुम कि तुम्हारी वजह से रिश्ता तय हुआ है। हाँ खुश हूँ कि हाला का रिश्ता तय हो गया। अहमद वैसे ही है जैसा वो चाहती थी। ये बैग क्यों पैक हो रहा है? दोबारा नाराज होकर घर जा रही हो क्या? नहीं, बस ये कपड़े उठा कर रख रही हूँ। आपको इतने शौक कलर पसंद नहीं है ना? लेकिन तुम्हें तो बहुत पसंद है। इनफैक्ट ये सारे कपड़े तुम्हारे वो शयान ने तुम्हें गिफ्ट किए थे ना? जी, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ, इसलिए आपकी पसंद नापसंद पर चलना चाहिए मुझे। तुम्हें क्या लगता है मेरी पसंद पर चल के तुम मेरी मोहब्बत को जीत लोगी? मैं तो सिर्फ आपसे मोहब्बत करना चाहती हूँ। जवाब में मोहब्बत मिले इस दर्द सर से आजाद हो चुकी हूँ। दरवेश बन गई हो? नहीं, मुझे बस ये बात समझ आ गई कि मोहब्बत या तो होती है या नहीं होती। इसे जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। ये पैदा होने वाली चीज है जो नसीब और वक्त की मोहताज होती है। नसीब में हो और वक्त साथ दे तो मिल ही जाती है। इसे हासिल करने के लिए इसके पीछे भागना बेवकूफी है। अच्छा हो गया तुम आ गई। मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए।
चलो, मैं आ गई तुम आ गई, एक ही बात है। तुम खुश हो ना? हाँ खुश हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहती थी। कुछ बनना चाहती थी, भाई की तरह बहुत बड़ी जॉब ना सही, लेकिन मैं चाहती थी कि डिजाइनिंग करके अपनी कोई छोटी सी बुटीक खोलूं। लेकिन वो तो तुम शादी के बाद भी खोल सकती हो। थैंक यू अस्रा, अम्मी सही कहती है। तुम्हारी वजह से ही सब कुछ मुमकिन हो पाया है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम बहुत अच्छी हो आला। अहमद तुम्हें डिजर्व करता है। और रही काम करने की बात, तो मुझे लगता है कि अहमद इतना अच्छा है कि शादी के बाद तुम जो भी करना चाहोगे वो तुम्हारा दिल से साथ देगा। हाँ मुझे यकीन है अहमद बहुत अच्छे हैं, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा बहुत तो हर इंसान को बदलना ही पड़ता है ना। असरा, मैं चाहती हूँ कि तुम सुल्तान भाई के साथ हमेशा खुश रहो। लो, मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया। अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, देखना चाहती हो? सरप्राइज? हाँ, आओ साथ मेरे। अरे मतलब गोलगप्पे? हाँ, मुझे पता था कि तुम कितनी देसी हो, इसलिए मैंने गोलगप्पे ऑर्डर किए। अब बताओ, जैसे यूनी में हम चैलेंज करते थे वैसे खाओगी या अच्छे बच्चों की तरह सर झुका के? अच्छे बच्चे और वो भी हम। एक काम करते हैं, शर्त लगाते हैं, जो जीत जाएगा वो दूसरे को अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर कराएगा। क्या ख्याल है? डन। डन? डील। डील। 1 2 3 स्टार्ट। मैं जीत गई हूँ, मैंने तुम्हें हरा दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। I won, yes! ओ यार, वाकई हार गई मैं। खुशी हो रही है। हार गई मैं। अब तुम जल्दी से बताओ तुम कहाँ खाना खिला रही हो असरा? रुको, मैं डिसाइड करती हूँ मैं कहाँ। हाँ हाँ, हार गई तो खाना तो खिलाऊंगी ना। मुझे इतनी खुशी हो रही है, तो मैं आके मैं तुम्हें क्या बताऊं। कसम से। ऐसे असरा, मुझे पता है तुम जान के स्लो हो गई थी ना, ताकि मैं जीत सकूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I'm sorry असरा, मैंने तुम्हें हारने पे मजबूर कर दिया ना। खैर, तुमसे हारने में क्या शर्म। बेशर्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला रही। हाँ हाँ, अगर हारी हूँ तो खाना खिलाऊंगी, क्यों नहीं खिलाऊंगी। अच्छा, असरा, असरा, क्या हो गया? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही? तुम तो आराम से सो गई। इतना भी ख्याल नहीं है कि मैंने खाना नहीं खाया रात का। वो जो मेहमानों के साथ रिफ्रेशमेंट की थी, बस वही खाया हुआ। हाँ तो
कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। जब तुम्हारे घर वालों ने आना था तो तुमने गजब का खाना बनाया, और मेरी बारी आई तो ऑर्डर कर लेते। सो जाओ यार, नहीं खाना मैंने। रात के 3 बज रहे हैं, इसीलिए ऐसा कहा मैंने। तो रात के 3 बजे के हमारे किचन में कर्फ्यू लग जाता। अच्छा, मैं किचन में देखती हूँ, कुछ खाना बचा हुआ रखा होगा। क्या बचा हुआ खाना तुम मुझे दोगी? एक काम करना, अगर किचन में जा रही हो ना तो डस्टबिन में भी देख लेना, हो सकता है शायद वहां भी कुछ बचा हुआ हो, वो भी ट्रे में डाल के ले आना। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? असरा, अगर तुम बचे हुए खाने की बात करोगी तो मैं यही कहूंगा ना। अच्छा, मुझे बताएं आपने क्या खाना है, मैं बना देती हूँ अभी। देख लेना कुछ भी, बस मसालेदार ना हो और ऑयली ना हो। स्पैगेटी बना दो। जी जी, समझ गई, मैं भी बना कर लाती। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी अच्छाई की हद कहां तक है, कब तक अच्छे बनने का ड्रामा कर सकती है।